हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये रियल क्वेश्चन पेपर है। आप देख पाएंगे जब हम आगे सारे क्वेश्चंस करेंगे। और इसके पहले हम कई सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर बिहार स्पेशल जीके भी आप देखना चाहेंगे तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो लिंक आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये मत सोचिएगा सिर्फ बीपीएससी के लिए है। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री है, जीके है, ये सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम में आते रहते हैं घूम फिर करके। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारा हौसला बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया, यानी कि कुल मिला के कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत जब स्थापना हुई थी तो 1947 में नहीं हुई थी, 61 में नहीं और 52 में भी नहीं। तो अब आप कहेंगे कि फिर क्या होगा। तो जब कभी भी कोई ऑप्शन सही नहीं होता तो यहाँ पर हम लगाते हैं ऑप्शन नंबर ई, उपरयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन अब आप पूछेंगे कि उच्चतम न्यायालय फिर अस्तित्व में कब आया, तो ये फ्रेंड्स आया था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया था उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 12 नंबर है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कह रहा है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। लोक अदालत दिया है और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनको पढ़ करके हमें इसके बारे में बताना है कौन सा सही है या फिर नहीं सही है। तो इसमें से है यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, तो ये बात सही बोली जा रही। और यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि निवारण करता है। और यह त्वरित न्याय देता है, ये बात भी बिल्कुल सही क्योंकि तुरंत ही यहाँ पर न्याय मिल जाता है। अगला है कि सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, ये बात भी सही है क्योंकि जो भी कोई लोक अदालत चलाता है वो सेवा से जो रिटायर हो चुका होता है जज, वही वहां पर चलाता है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। तो अब देखो पांचवा कह रहा है यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, लोक अदालत है, निचली सदन है। अब देखो यहाँ पर चार सही हो गए, 1 2 3 4 नंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो किसमें लिखा है 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि विश्व के किस देश द्वारा 1948 से लेकर के 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था, यानी कि रंग भेद करा गया था 1948 से 1989 के बीच में। तो फ्रेंड्स, ये है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 14 नंबर, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इंपॉर्टेंट सारे हैं आपके एग्जाम के लिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है फ्रेंड्स 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहीं से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपको कमेंट सेक्शन बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखते हैं किसका जवाब सही आता है। अगला है आज का हमारा 15 नंबर। और 15 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा वरना आ नहीं पा रहा है, तो इसको मैं इतना करता हूं। यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से फ्रेंड्स आप देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करता हूं। अब तीन ऑप्शन के हिसाब से देखो, इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, ये कह रहा है। और क्या है, इनमें से 5 स्थायी है एवं 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। यानी कि सही बात ये भी कही जा रही है, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी देश होते हैं। ठीक है, तो ये सही बात बोली जा रही है, जबकि हमें गलत ढूंढना है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक स्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होती है, यानी कि वीटो पावर होता है। ये बात भी सही है, जो कि स्थायी सदन होता है इन 5 के पास, ठीक है, 10 के पास नहीं होता। अगला देखो, अब ये बात भी सही है, ये बात भी सही, लेकिन हमें गलत वाला ढूंढना है। कह रहा है कि आईएमएफ एवं विश्व बैंक इसकी निर्धारण एजेंसियां हैं, तो ये गलत बात है, एजेंसियां निर्धारण एजेंसियां नहीं है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी तो हमें गलत बताना था, तो गलत हमारा सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है अगला क्वेश्चन में चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है। तो चुनावी जो कदाचारी हैं, जो लोग हैं वहां पर, जो नेता हैं, उन पर कौन सा कथन जो है वो कतिभारी है। अब देखो देखते हैं, मतलब उनके खिलाफ है। अब कह रहा है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये भी गलत बात है, तो ये बताना है। और इसमें से बताना था कौन सा, तो ये भी सही गलत है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, वही हमें बताना है कौन सा गलत है, अवैध है।
और कह रहा है कि वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग किया जाए, तो ये बात भी गलत है, तो ये भी कहेंगे राइट है, क्योंकि हमें ये बताना है प्रतिभारित है। ठीक है, कौन सा मतलब कहने का मतलब है कि मना है, खिलाफ है उसके, तो ये और ये दोनों ही खिलाफ हैं। जबकि कह रहा है कि गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, तो ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रतिभारित बताना है, तो प्रतिभारित के लिए ए और बी सही हो जाएगा। जब एक से ज्यादा सही होते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, एक से अधिक, यानी कि डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की प्रस्तुति करी, यानी कि 1980 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये था फ्रेंड्स 27% आरक्षण, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा है। तो ये बहुत बार पूछा गया, एसएससी में भी आया है और रेलवे में भी पूछा जा चुका है, और बीपीएससी ने तो पूछ ही लिया है। तो कह रहा है कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि सारे के सारे जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं, जीके क्वेश्चन होते हैं, वो सारे एग्जाम में आते हैं। ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन है तो सिर्फ एसएससी में आएगा, या एक क्वेश्चन है तो बीपीएससी में, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सबके लिए कॉमन होते हैं। तो संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार है, हृदय की आत्मा एवं हृदय एवं उसकी आत्मा कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, समानता का अधिकार नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी इसमें नहीं आता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार भी इसके उसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर जब कोई से नहीं होता तो हम कहते हैं राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर हम बात करें इसका सही आंसर क्या होना चाहिए था रियल में, तो फ्रेंड्स ये संवैधानिक अधिकारों उपचारों का जो अधिकार है वो आता है आर्टिकल नंबर 32 में, यानी कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसी को हम बोलते हैं हृदय एवं आत्मा। ठीक है, संविधान के हृदय और आत्मा, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 32 पे आता है। अगला क्वेश्चन देखो, आज का 19वां नंबर, और देखो यहाँ पर कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। तो अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल जो बनाया गया है वो कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये देखो धार्मिक की बात नहीं हो रही, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार केवल नहीं है, और संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार की बात नहीं हो रही। जबकि यहाँ पर अब कोई सही नहीं है, तो हम कहेंगे जब कोई सही नहीं होता तो ऑप्शन नंबर हमारा आता है ऊपर में से कोई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अगर रियल में देखें कि इसका कौन सा अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है, कौन सा अनुच्छेद है, तो ये है फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर, यानी कि आर्टिकल नंबर हो जाएगा 29, यानी कि 29। इसमें क्या बोला गया है कि किसी समुदाय के जो लोग हैं वो हमारे किसी भी देश के किसी भी राज्य में रहते हो, तो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का उनका पूरा पूरा अधिकार है। यानी कि आप किसी भी टाइप की जो भाषा है उनको बनाए रखना चाहते हैं तो अधिकार है, कोई संस्कृति है उनकी जो चली आ रही है सदियों से, तो भी उनका पूरा अधिकार है कि उसका वो संरक्षण कर सकते हैं। आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद नंबर 29 के तहत अल्पसंख्यक, याद रखना है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। यानी कि संविधान सभा है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा उसके लिए सही नहीं बैठता है। तो इसमें से 300 से अधिक सदस्य थे, ये बात भी सही बोली जा रही है। और कह रहा है कि जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, तो ये बात सही नहीं है। और कह रहा है कि इसने 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों का अभिग्रहण किया है, तो ये बात भी सही है, वहां से भी लिए गए हैं कुछ चीजें। तो यहाँ पर देखो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, हमें कौन सा बताना सही नहीं है। तो सही नहीं है का मतलब कौन सा सही नहीं है, बी नंबर, यानी कि जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, ये बात गलत बोली जा रही है। अगला क्वेश्चन 21 पे आते हैं। अब देखो 21 क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शंस में एक साथ दिखा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है, ये बताना है बेल्जियम मॉडल का तत्व कौन सा नहीं है। अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि ब्रसल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व होगा, तो ये बात सही बोली जा रही है, जबकि हमें गलत वाली बात बतानी है। तो अगला देखो यहाँ पर हो जाएगा राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, तो ये बात कह रहा है कि यहाँ पर नहीं है की बात है, तो ये है, बात सही है। और अगला कह रहा है दो सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार को सामुदायिक सरकार बनाया जाता है, तो सही बात है, बनाया जाता है। जबकि हमें क्या बताना था, गलत वाला। तो जब कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं है और हमें गलत ढूंढना था, कोई आंसर नहीं मैच करेगा, तो हम कहते हैं राइट आंसर हमारा हो जाएगा ई, उपरयुक्त में से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन 22 पे आते हैं। 22 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था। देखो कहां से पूछ लिया इस क्वेश्चन को। अब कह रहा है कि आधिकारिक भाषा के रूप में दिया गया था, जो कि सिंहली है। सिंहली एक भाषा है, तो उसको आधिकारिक भाषा के लिए मान्यता देने के लिए बोला गया था। श्रीलंका में एक अधिनियम पारित हुआ था। ये कब पारित हुआ था फ्रेंड्स? तो ये था 1956 में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं, और 23 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अब की बार देखो ध्यान देना है, गलत पूछ रहा है। पावर शेयरिंग के बारे में जो चीजें हैं वो गलत वाली ढूंढनी है, सही वाली नहीं। अब देखते हैं आगे की तरफ। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, तो ये बात सही है, जबकि हमें गलत ढूंढना है। और कह रहा है कि सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है, ये बात भी सही कह रहा है। और क्या है अगला? कह रहा है सी नंबर पे, कह रहा है कि प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, तो ये बात भी सही कह रहा है। और जबकि हमें गलत वाला बोलना था, तो कोई सही नहीं है। जब कोई सही नहीं है तो हम कहेंगे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में कौन सा आता है इसमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगल, यानी कि इसका संरक्षण करना केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो इसमें से राज्य सरकार भी कोई नियम बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो ये क्या है? समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। यानी कि कहां पर की बात हो रही है कि महिलाओं का जो हिस्सा है, उनका परसेंटेज है, वो सबसे कम है। अब ये कौन है? तो ये है चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि सार्वजनिक जीवन में अगर हम बात कर लें तो अगर पुरुषों की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन महिलाओं की संख्या जो है वो कम देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर पे आते हैं। अगला कह रहा है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है। यानी कि जो अधिनियम 1976 है वो हमें क्या बताता है, किस बारे में बताता है? तो फ्रेंड्स ये बताता है सभी लिंगों के लिए समान वेतन होना चाहिए, यानी कि लिंग का भेदभाव ना हो कि स्त्री है पुरुष है तो उसका वेतन कम ज्यादा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जो पारिश्रमिक अधिनियम है 1976 बोलता है सभी लिंगों के लिए समान वेतन दिया जाए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर कह रहा है महात्मा गांधी कहा करते थे कि डैश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो किसको अलग नहीं करा जा सकता है राजनीति से? तो ये है धर्म। यानी कि महात्मा गांधी ने क्या कहा करते थे कि धर्म को, यहां पर मैं लिख देता हूं, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 28 पे आते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो लोकतंत्र जो है उसके बारे में सही पॉइंट्स कौन से हैं ये बताना है। तो ये है कि लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। लोकतंत्र हमेशा ये कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ए हमारा हो जाएगा। जबकि कह रहा है लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोकतंत्र अनियमित है, तो ऐसा भी नहीं है, अनियमित नहीं है, उसका भी कुछ नियम कानून है। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल ए है, राइट आंसर हो जाएगा 28 का। अब देखो 29 नंबर पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। ये कह रहा है यहाँ पर 29 नंबर पे कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है। अब देखो हम क्या करते हैं, कई बार पेपर में ये तो करते हैं लेकिन नहीं वर्ड को हम छोड़ देते हैं और पहले ही जो ऑप्शन मिल जाता है उसको टिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं और हम समझते हैं आंसर सही हो गया, जबकि गलत हो जाता है। अब बोला जा रहा है कि भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है, तो नहीं वाला हमें अब ढूंढना है। तो इसमें से कह रहा है वे देश के लिए कानून बनाते हैं, तो बात सही है, कानून तो बनाते ही बनाते हैं। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है, तो सहयोग यहाँ पर करती है। तो यहाँ पर भी राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा बी वन, यानी कि बी भी सही और ए भी सही है। मतलब समझ रहे हैं आप कि वे देश के लिए कानून बनाते हैं, तो कानून नहीं बनाते, हमें नहीं वाला ढूंढना है। तो ये नहीं बनाते हैं। पार्टी दूसरे को बनाने में सहयोग कैसे करेगी भाई? वो पार्टी अपने विपक्ष को बिल्कुल चाहेगी कि वो
हार जाए, जीते ना, तो सहयोग तो करेगी ही नहीं बिल्कुल भी। तो हमें यही बताना था, तो ये भी बात गलत ही है। और कह रहे हैं कि उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है तो विपक्ष फिर किस बात का, जब उसकी नीतियों का विरोध ना करे दूसरी पार्टी का, तो विपक्ष कैसा? तो वहाँ पर उनके जो मत हैं सहमत नहीं होते, वो एक दूसरे से अलग-अलग बातें बोलते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है, नहीं बताया रहा है। तो जब 3 सही हो जाते हैं, 1 से ज़्यादा सही हो जाएँगे, तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से 1 से अधिक। अब आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 कह रहा है कि एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम सुरक्षित करना होगा। यानी कि कोई जो पार्टी है, राज्य पार्टी बनना चाहती है, उसको क्या करना होगा कि उसको कितने प्रतिशत जो वोट है राज्य की विधानसभा के, वो सुरक्षित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये करनी चाहिए उसको 8%, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस यहीं तक रखते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम आने वाले समय में, जो नया पार्ट है हमारा, उस पे हम लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन ओपन है। आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और आपका जवाब देने की हम पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नहीं देखे हैं, या गणित की शॉर्ट ट्रिक नहीं देखी है आपने, जो कि सेकंडों में देखते ही आप आंसर निकाल पाएंगे, उसकी भी यहाँ पर लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार फिर से, अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।